Good evening to all of you, student. How are you to all? सभी लोग ठीक हैं? वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, सो कल का होमवर्क देखते हैं. पहले कल मैंने क्या आपको दिया था करने के लिए. कुछ होमवर्क रह गया था, शायद यहाँ से था. द बुक वॉज रिटन. ये तो मैंने बता दिया था आपको. ओके. नेक्स्ट था यहाँ से. दे लिव. ये रहते हैं. तो आई होप कि ये सारी चीजें आपने किया होगा. ये. ओके. एक मिनट रुकिएगा जरा. दिखाई दे रहा स्लाइड आपको? क्या आपको स्लाइड दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा मैं अभी इसको सही करवा लेता हूँ. अभी फिलहाल हम देखते हैं जो होमवर्क था हमारा. ओके. सो ये होमवर्क था मेरा. ओके. तो सब कुछ होमवर्क, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं बेटा. ये सारा ये होमवर्क था. यहाँ पे क्या क्या फिल होगा, आप लोगों ने फिल किया होगा. क्या आप सभी ने फिल किया है ये सारी चीजें? आप अगर बता देंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा. ओके. ओके, सो पहला है. दे लिव. दे लिव. कहाँ पे बेटा? इन. ओके. ही वॉज absent. क्या होगा बेटा बीच में? क्या होगा बीच में? ऑन द मीटिंग. He was absent on the meeting or in the meeting? He was absent. वो absent थे. क्या होगा बेटा? In the meeting. Okay. The gift is my sister. क्या हो जाएगा बेटा? For my sister. She smiled me from across the room. क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलिए. She smiled when me from across the room. ऐसे हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा क्या होगा? She smiled to me from across the room. He is afraid spiders. क्या हो जाएगा बेटा? He is afraid by spider. नो बेटा. बाई का यूज तो नहीं होगा यहाँ पे. बाई स्पाइडर कैसे होता है? यहाँ पे ही इज अफ्रेड. ठीक है. वह डरता है. किससे डरता है बेटा? स्पाइडर से. तो क्या है मेरे माइंड में? स्पाइडर से. तो से के लिए मैं क्या क्या लगाता हूँ बेटा? टू स्पाइडर. ही लीन द वॉल. क्या होगा बेटा? हाँ क्या बेटा? नहीं. बाय द वॉल. बाय द
इन नहीं होगा बेटा, इन कैसे होगा? बाई क्यों होगा? बाई क्यों होगा बेटा, ये भी बताओ मुझे। ये बाई जिसने बोला है, ये बाई मुझे बताए, बाई क्यों लग रहा है बेटा? जल्दी बोलिए, बाई क्यों लग रहा है बेटा? ही लीन टू द वॉल। ध्यान लगाना। बोलो बेटा। आर यू श्योर? टू द वॉल। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा? टू। द डॉग रन। ठीक है। वैसे ही देखो, लीन मीन्स होता है ध्यान लगाना, लेकिन यहाँ पे लेकिन लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, यहाँ पे लीन का मतलब होता है ध्यान लगाना, लेकिन यहाँ लीन का मतलब ये चीज नहीं होता। यहाँ लीन का मतलब हो जाएगा बेटा झुकना। क्या हो जाएगा? झुकना। ओके। तो यह लीन का मतलब हो जाएगा झुकना। ओके। तो ये झुका है टू द वॉल या बाई द वॉल? कैसे झुका है बेटा? कोई चीज झुकी होती है तो कैसे टू द वॉल पे झुकी होती है, या फिर मैं अगर मान लो मैं झुका हूं दीवार पे किसी चीज की, तो मैं दीवार पे झुका हूं कैसे? टू द वॉल झुका हूं या बाई द वॉल झुका हूं? बोलो। हाँ। तो जो बाई बोल रहा था बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा था, बाई इज करेक्ट आंसर। द डॉग रन। डॉग रन कहाँ पे बेटा? रोड। क्या हो जाएगा बेटा? ऑन द रोड। क्या हो जाएगा? ऑन द रोड। वेरी गुड। वी अराइव। वी अराइव्ड द स्टेशन अर्ली। क्या हो जाएगा बेटा? एट द स्टेशन। एट किसके लिए बेटा? एट किसके लिए यूज करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैं क्या लगाता हूँ? स्टेशन। जैसे हमने कहा ना, एट द बस स्टैंड। ठीक है, तो ये एट यूज करते हैं एक एक जो हमारा लोकेशन पता हो। ठीक है। ही पुट हिज जैकेट कहाँ पे बेटा? ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। वेरी गुड। द मूवी स्टार्ट्स। बताओ टाइम के लिए मैंने क्या बताया था कल? एट 7। ओके बेटा। नेक्स्ट। द सन सेट्स। अब क्या मुझे ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आपको मैं कंजक्शन की सारी चीजें करा चुका हूँ। ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके जो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मुझे आगे कंजक्शन भी कराना है, कंजक्शन भी कराना है, तो हम कंजक्शन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए। ओके। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है। मैं वन वर्ड आपको करा चुका था, तो आप जानते हो, वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन। एक मिनट बेटा। अब दिखाई दे रहा है बेटा? ओके बेटा। तो ये देखो बेटा, वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हेरेटिक बोलते हैं। ठीक है बेटा। वन हु एट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी। ओके बेटा। अब जो 100, जो पूरे 100 साल तक जी रहा है बेटा, जो 100 साल तक जो वन हु इज मोर देन 100, हाँ, सेंचुरियन बोलते हैं। ओके। इपिकेयर किसको बोलते हैं बेटा? इपिकेयर है वन हु गिव्स टू प्लीजर टू द फ्लेश। ठीक है। इपिकेयर। वन हु लिव्स ऑन अनदर क्या बोलते हैं? पैरासाइट। आप ये पिक्चर्स, मूवीज में आप सुनते हो कि यू आर जस्ट लाइक अ पैरासाइट। सो पैरासाइट इज मींस वन हु लिव्स ऑन अनदर, मस्ट मीन्स टू से जो दूसरे के टुकड़ों पे पल रहा हो। जैसे हम वर्क कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, वर्क हम कर रहे हैं या फिर नहीं वर्क कर रहे हैं, वो मुझे पैसा दे रहा है, वो मेरी सारी जरूरतों को कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। ओके बेटा। वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंक, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्ट ओवर बोलते हैं बेटा। ठीक है। वन हु इज सेटल इन अनदर कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है। वन हु नोज
मेनी लैंग्वेज उसको बोलते हैं क्या? पैलागॉट बोलते हैं बेटा, ठीक है। वन हु डील्स इन कैटल्स उसको क्या बोलते हैं? ड्रोवर बोलते हैं। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेपिडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेपिडिस्ट, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट किसको बोलते हैं बेटा? वन हु केयर आई डिजीज, ठीक है बेटा। वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज उसको क्या बोलते हैं? कौन? फैक्टोनर बोलते हैं, ठीक है। वन हु लोड एंड अन अनलोड शिप उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेवेडोर बोलते हैं, ठीक है। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लिव इन सोलिटरी लाइफ उसको बोलते हैं क्या बेटा? रिक्लूज। नेक्स्ट, ये बता दिया आपको मैंने। अ स्प्रिंकलिंग वॉयलेंट इसको क्या बोलते हैं बेटा? अ साई पर्सन, जो शर्माता हो बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन उसको क्या बोलते हैं? वेरी हैप्पी, ओके। मेनी मून्स एगो, अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो होता है बेटा, ठीक है बेटा। अ वेरी मून्स एगो हम कहते हैं कि वेरी मून्स एगो, अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो उसको बोलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून उसको बोलते हैं वेरी रेयरली, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना ईद का चांद हो गए हो, जैसे हम कहते हैं ईद का चांद हो गए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी रेयरली। कट्स नो आइस मतलब डोंट हैव एनी इफेक्ट और इन्फ्लुएंसी, ओके बेटा। इसको काम बिफोर द स्टॉर्म, अनयूजुअल और फॉल्स क्वाइट पीरियड्स बिफोर द पीरियड ऑफ अपहेवल, ओके। स्टीलिंग माई थंडर इसका मतलब मेकिंग पीपल पे अटेंशन टू यू। इन द एयर में होता है हैपनिंग और अबाउट टू हैपन। आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द डेंजर, हम कहते हैं ना यू आर आउट आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द वुड्स, मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, ओके। हम कहते हैं यू आर आउट आउट ऑफ वुड्स, इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। अ रे ऑफ सनशाइन मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू समवन। अ रे ऑफ सनशाइन, हम किसी को, अगर मान लो हम किसी को कह रहे हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? रे ऑफ सनशाइन होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या हमारे लिए हैप्पीनेस होते हैं, ठीक है बेटा। रे ऑफ सनशाइन, ओके बेटा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंजंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होने के बाद से फिर मैं जो स्टार्ट करूंगा वो होगा फिगर ऑफ स्पीच, ओके। तो आपने कभी शायद फिगर ऑफ स्पीच का नाम नहीं सुना है। तो फिगर ऑफ स्पीच में होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अलंकार। अलंकार आपने पढ़ा है ना? तो अलंकार जो होता है बेटा, अलंकार मतलब होता है, हिंदी में आपने अलंकार पढ़ा है ना? हिंदी में अलंकार आपने पढ़ा होगा बेटा। हिंदी में, हाँ, हिंदी में अलंकार आप पढ़ोगे बेटा तो आपको पता चलेगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, वो हम पढ़ाएंगे, वो बात की बात है। ओके बेटा, कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? तो बेटा कंजंक्शन का एक मतलब आप समझ लो कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है बेटा। अब किस किस वर्ड से हम इसको जोड़ते हैं, इसके लिए कई वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मैं आपको कुछ बता दूं। ये तो हम अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमन एग्जांपल सब कुछ देखेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा अपने से, मैं आपको पहले कुछ बता दूं, देन हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहले हम आता है एंड। एंड, तो बेटा एंड का यूज किस लिए होता है आप नोट डाउन भी करते चलिएगा कि एंड का यूज किस लिए करते हैं बेटा। हाँ, तो ये टू ज्वाइन, टू ज्वाइन वर्ड्स, टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, सेंटेंस दैट शो सिमिलर, सॉरी, सिमिलर आइडियाज, ओके बेटा। एंड का मतलब क्या होता है? इसको यूज करते हैं टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस दैट सिमिलर आइडियाज, ओके बेटा। तो कहेंगे सर,
आप नोट करते जाइए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा। जैसे मैंने कहा, ही हैड ही हैड हिज ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू ऑफिस। He had his breakfast. He had his breakfast and went to office. ठीक है बेटा। तो देखो, इसने अपना ब्रेकफास्ट किया और कहाँ गया बेटा? ऑफिस में चला गया। ठीक है बेटा। He had his breakfast and went to office। तो इसमें देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें सिमिलर आइडियाज दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें आप देखोगे कि उसने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के पीछे इसका रीजन क्या था कि वो उसके बाद से कहाँ गया? ऑफिस में चला गया। अंडरस्टैंड? तो इसका ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं बट पे। ओके बेटा। सो बट का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? इसका होता है बेटा टू ज्वाइन टू ज्वाइन कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड और सेंटेंस। ठीक है बेटा। टू ज्वाइन बट का यूज हम करते हैं टू ज्वाइन कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड और सेंटेंस। अब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप समझ जाओगे कि एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा। एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा, सुजाता, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुजाता इज इल। ओके बेटा, इज इल, सुजाता इज इल। ठीक है बेटा। और बट सी इज चीयरफुल। अब देखो बेटा, मैंने कहा सुजाता जो है वो बीमार है। तो ये बताओ मुझे, क्या जो बीमार हो सकता है बेटा, ये क्या खुश रह सकता है? ऐसा हो सकता है बेटा? तो देखो, दोनों दोनों चीजों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट आ गया। कॉन्ट्रास्ट में से क्या होता है? विरोध करना। विरोध हो गया ना बेटा, कि जो जो बीमार होगा वो खुश रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हो गया। तो इसके लिए हम बट का यूज करेंगे कि सुजाता भले ही बीमार थी, लेकिन वो क्या रही थी? क्या वो क्या थी बेटा? खुश थी। क्या थी बेटा? खुश थी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, बिकॉज। बिकॉज का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है बेटा? क्यों? क्योंकि। हाँ, बिकॉज का मतलब होता है बेटा क्योंकि। तो क्योंकि होता है बेटा, इसका मतलब, इसको कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं टू शो अ रीजन। किस लिए बेटा? टू शो अ रीजन। किसके लिए यूज करते हैं? रीजन फॉर समथिंग। फॉर समथिंग, रीजन दिखाने के लिए। टू शो अ रीजन, कुछ रीजन दिखाने के लिए बेटा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, मैंने बोला बेटा, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मैंने बोला कि अ, वीना वीना डिड नॉट डिड नॉट ड्रिंक टी बिकॉज। ओके, मैं रफली लिख रहा हूं बेटा। वीना डिड नॉट ड्रिंक टी बिकॉज एज इट वॉज कोल्ड। एज इट वॉज कोल्ड। ओके बेटा। तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा? वीना डिड नॉट ड्रिंक टी। तो वीना जो है बेटा, वो टी को नहीं पी पा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? आप यहाँ पे दिखा रहा था ना बेटा, क्योंकि वो क्या हो गया बेटा? क्योंकि वो क्या है? इट वॉज इट वॉज हॉट या कोल्ड, या हॉट भी कह दे बेटा। तो या तो ये हॉट हो गया है, या तो एक ठंडा हो गया है। ठीक है बेटा। तो रीजन क्या निकला? वो इसलिए नहीं पी पा रही है क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो क्या हो गया बेटा? ठंडा हो गया है या हॉट हो गया है। ठीक है बेटा। ओके। तो बिकॉज का यूज हम यहाँ करते हैं। अब आता है बेटा सो। तो सो का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? देखो बेटा, सो का मतलब होता है इसलिए। ओके बेटा। इसका यूज करते हैं
टू शो द रिजल्ट, टू शो द रिजल्ट हम किसके लिए करते हैं बेटा? रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा ही गॉट अप लेट, ही गॉट अप लेट, ठीक है बेटा। सो ही मिस्ड, सो ही मिस्ड द ट्रेन। ओके बेटा, ओके बेटा। ही गॉट अप लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन। तो बेटा अभी मुझे बताओ रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि वो लेट हो गया और लेट होने का रिजल्ट क्या निकला? हाँ, उसका ट्रेन छूट गया। इसका मतलब कि रिजल्ट क्या निकला बेटा? क्योंकि उसने देर किया, वो लेट हुआ और इस वजह से उसकी ट्रेन छूटी ना, तो रिजल्ट क्या हुआ बेटा? तो सो का यूज हम यहाँ करेंगे जहां पे तो रिजल्ट मुझे दिखाना होगा कि बेटा, अंडरस्टैंड? हम्म। नेक्स्ट, इफ, इफ का यूज हम कहा करते हैं बेटा? टू शो कंडीशन। इसके किसके लिए करते हैं बेटा? कंडीशन के लिए, कंडीशन के लिए। जैसे कंडीशन कैसे होगा बेटा? कंडीशन के लिए बेटा जैसे मैंने बोला आई विल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू इफ, इफ यू कम ऑन टाइम, कॉन ऑन टाइम। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा इफ यू आर, इफ यू कम ऑन टाइम, इफ यू कम ऑन टाइम। ये कह रहा है आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा इफ यू कम ऑन टाइम, अगर आप तुम समय से आते हो, ठीक है। तो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, तो कंडीशन इसका क्या है बेटा? कंडीशन है कि मैं तब आऊंगा जब आप समय से वहां पे पहुंचोगे। ओके बेटा, तो इफ किसके लिए होता है? कंडीशन के लिए, अंडरस्टैंड? ओके बेटा। नेक्स्ट, और का यूज कहाँ करते हैं बेटा? और का यूज करते हैं बेटा टू गिव, टू गिव अ चॉइस, और टू शो पॉसिबिलिटी। किसके लिए बेटा? पॉसी, हाँ, टू गिव अ चॉइस और टू शो पॉसिबिलिटीज। ओके बेटा, चॉइस के लिए या पॉसिबिलिटीज के लिए हम और का यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद से फिर मैं थोड़ा साइड लेके चलूंगा, उसके बाद से फिर मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो और का यूज हम किस लिए करते हैं? चॉइस के लिए और पॉसिबिलिटीज के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में हमने कहा लेट्स लेट्स मीट इन द पार्क, इन द पार्क और एट द बीच, ठीक है बेटा। तो लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं बेटा? इन द पार्क, पार्क में, या कहाँ पे? या बीच पर। तो देखो बेटा इसमें चॉइस है ना बेटा, हम कहाँ मिलते हैं? या तो हम पार्क में मिलते हैं, और का मतलब क्या होता है? या, तो और का यूज कहाँ हो गया बेटा? चॉइस के लिए, क्या हो गया बेटा? हाँ, ठीक है। चॉइस के लिए हमने क्या किया कि हम, चलो हम या तो पार्क में मिलते हैं या तो बीच पर मिलते हैं। समझ गए बेटा? अब आते हैं हम जरा अपने टॉपिक पे, और उसके बाद से फिर अभी कुछ और बचा हुआ है उसको हम आगे करते रहेंगे। सबसे पहले स्लाइड देखते हैं, ठीक है। चलिए, दिखा है बेटा, लिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू एलिमेंट्स और इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस। एक होता है बेटा, मैं इसको टू टाइप्स में बांटता हूँ। जैसे एक होता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग, एक और होता है बेटा सबऑर्डिनेटिंग। एक क्या होता है बेटा? एक होता है सबऑर्डिनेट, सब, एक होता है, सॉरी, एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले देखेंगे दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, एंड देन व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ओके बेटा,
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू एलिमेंट्स और इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल मैंने कहा, इसमें क्या क्या चीजें आती है बेटा? एंड आती है, बट, और, नाइदर, नॉर। इससे देखो बेटा, एंड का मतलब होता है और एंड का मतलब और, बट का मतलब क्या होता है बेटा? लेकिन। ओके बेटा। और का मतलब क्या होता है? या। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो। ओके बेटा। क्या होता है बेटा? न तो। एक होता है इसी के साथ, एक होता है बेटा आइदर और। आइदर और मीन्स होता है या तो। ठीक है। नाइदर नॉर मीन्स न तो, आइदर और मीन्स या तो। फॉर, सो, एट। ठीक है बेटा। जैसे रूल वन में हम आते हैं बेटा, रूल वन में ऐसा है, यूज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले हमें किसका यूज करना है बेटा? कॉमा का यूज करना है। ठीक है बेटा। यूज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो क्या हो बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैंने बोला, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क। ओके बेटा। मैं क्या करता हूँ? आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, कॉमा लगा है बेटा यहाँ पे, कॉमा लगा है ना? तो जैसे ही कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमको दिखेगा, तो हम एक ये लिखेंगे बेटा, ये हमने लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, और इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, देन हमने बट का यूज किया बेटा। ठीक है। बट इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है। मैं क्या किया बेटा? आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क। मैं पार्क में जाना तो चाहता था, बट क्या हुआ बेटा? इट स्टार्टेड टू रेन। तो हमने, देखो, पार्क में जाना चाहता था, मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने कहा दूसरा दूसरा सेंटेंस तब लिखा है, बट इट स्टार्टेड टू रेन। अंडरस्टैंड? तो ये होता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके बेटा। अगर समझ नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, यहाँ पे देखो, यूज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लास। देखो बेटा, आई वांटेड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाना चाहता था, लेकिन दिक्कत क्या हुई बेटा? मैंने कॉमा लगाया, यहाँ मेरा सेंटेंस खत्म हो गया था, और यहाँ मैंने कहा बट इट स्टार्टेड टू रेन, लेकिन क्या शुरू हो गया बेटा? वो बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, रूल टू, डू नॉट यूज अ कॉमा व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड और फ्रेज। ठीक है। देखो, हम क्लॉज बोले, अगर क्लॉज कोई चीज होगा बेटा, तो वो चीजें क्या होगी बेटा? कॉमा लगेगा। लेकिन अगर फ्रेज होगा, तो कॉमा नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा, डू नॉट यूज द कॉमर्स व्हेन द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड और फ्रेज, नॉट क्लॉज। सी सी लाइक्स टू स्विम। वो क्या पसंद करता है बेटा? सी लाइक्स टू स्विम एंड जॉग, एंड जॉग। तो बेटा क्या पसंद करता है? सी लाइक्स टू स्विम, उसको उसको क्या पसंद है बेटा? स्विम करना पसंद है। और क्या करना पसंद है? और जॉब करना पसंद है। तो जो जिस सेंटेंस में ये कॉमा नहीं रहेगा ना, सी लाइक्स टू स्विम, अगर हम यहाँ कर देते बेटा, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये क्लॉज बन जाता है। ओके। तो क्लॉज हमको नहीं करना है ना, वो डायरेक्टली हमको फ्रेज में लिखना है, फ्रेजिंग वर्ड से बेटा। तो हमने ये क्या कर दिया बेटा? सी लाइक्स टू स्विम एंड जॉब। ओके बेटा। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे मैंने कहा, कॉमन एग्जांपल क्या लेते हैं? यहाँ पे होता है बेटा बिकॉज। बिकॉज का यूज मैंने अभी बता दिया आपको। सिंस और फॉर का यूज मैंने कल ही आपको बताया था, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। ऑल्दो, यद्यपि। वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि। ऑल्दो मीन्स होता है बेटा यद्यपि। ओके। वाइल मीन्स होता है बेटा जबकि। वाइल मीन्स क्या होता है? जबकि। इफ मीन्स आप जानते हो, इफ मीन्स होता है यदि। ठीक है। व्हेन, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, अंटिल। ठीक है बेटा। रूल थ्री में क्या है बेटा? व्हेन द डिपेंडेंट क्लास comes before the independent clause, use a comma after the dependent clause। जैसे मैंने कहा, because it was raining, because it was raining, we cancel the trip। ठीक है बेटा। तो क्या, फिर से देखो बेटा, when the dependent clause, जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज होता है, comes before the independent clause। अच्छा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ रहे हो बेटा?
इसका मतलब होता है बेटा कि ये वाला जो सेंटेंस में ये वाला, हाँ, एक खुद पे डिपेंड होता है, मतलब अपने में ही वो कंप्लीट होता है, वो होता है डिपेंडेंट। ठीक है। और एक दूसरे दूसरी चीजों की हेल्प चाहिए, उसको बोलता है इंडिपेंडेंट। मतलब उसको दूसरी चीजों की भी जरूरत है, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, ये इसको बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज लिखने के बाद से हम कॉमा लगाते हैं। ओके, हमने कहा बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। फिर से देखो, आपने फिर ध्यान नहीं दिया इसको। व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या है बेटा? हाँ, कर रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग क्या है बेटा? ये आप मुझे बताओ, इट वॉज रेनिंग आपको क्या लग रहा है? और वी कैंसिल द ट्रिप क्या लग रहा है? चलो मैं बता रहा हूँ, वी कैंसिल द ट्रिप। मैं अगर ऐसे लिख दूं, वी कैंसिल द ट्रिप, ठीक है, कॉमा लगा करके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो आप समझ में आ जाएगा बेटा। तो बेटा, वी कैंसिल द ट्रिप, हमने कैंसिल कर दिया ट्रिप को। तो क्या ये डिपेंडेंट है बेटा कि इंडिपेंडेंट है? बताओ 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 जल्दी से मुझे। डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट है। वी कैंसिल द ट्रिप, हमने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। ओके, लेकिन अगर हम इसको, ये अगर पहले आए, जैसे हमने कहा बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो इसका मतलब वर्षा हो रही थी तो क्या हुआ आगे? वर्षा हो रही थी तो इसका क्या मतलब है? यहाँ बिकॉज लग गया, इसका मतलब बिकॉज लगा है तो इसका मतलब दूसरा सेंटेंस कुछ ना कुछ है। ओके बेटा, जब कभी भी बिकॉज पहले आएगा बेटा, तो इसका मतलब होता है कि दूसरा सेंटेंस भी कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। ओके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, वी कैंसिल द ट्रिप। तो इस कॉमा का मतलब यह हो जाता है बेटा इसलिए। क्या होता है? इसलिए। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वी कैंसिल द ट्रिप। वर्षा हो रही थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी इसलिए मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा? इस तरीके से। व्हेन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कम्स फर्स्ट, ये पहले आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इंडिपेंडेंट क्लॉज जब पहले आ जाता है, नो कॉमा इज नीडेड, तो कॉमा की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है? जैसे मैंने अभी कहा था, वी कैंसिल द ट्रिप, हमने ट्रिप कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे आगे करके बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ओके बेटा, जैसे मैंने कहा वी कैंसिल द ट्रिप, हमने ट्रिप कैंसिल कर दिया बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो देखो बेटा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है बेटा, वो पहले आ जा रहा है। वी कैंसिल द ट्रिप, क्यों कैंसिल कर दिया बेटा? क्योंकि वर्षा हो रही थी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रही थी बेटा? वर्षा हो रही थी, इस वजह से बेटा। हाँ, ये बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ये है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके बेटा, समझिए बेटा। हाँ, क्या? अब देखो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो किसी को डिपेंड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोरिलेट कंजंक्शन, कोरिलेट, जो कोरिलेट कर रहा है, आपस में संबंध बता रहा है, कोरिलेट कर रहा है। ओके बेटा, हाँ, कोरिलेट करना बेटा, एक दूसरे से जोड़ करके दिखाना, संबंध बताना। ठीक है, कोरिलेट कंजंक्शन वर्क इन पैरिस टू कनेक्ट टू बैलेंस्ड क्लॉजेस और फ्रेज। ठीक है बेटा, टाइम तो हो चुका है, 8:05 हो रहा है। ओके बेटा, तो मुझे लगता है कि दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मुझे इसको क्लोज करना होगा। लेकिन आप एक काम करिएगा, आप आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप इसको, जिस जो पीछे पढ़ाया गया उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और कुछ कुछ ऐसे बचे हुए बेटा जो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। नहीं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कुछ करिएगा, जैसे हो जा रहा है, जैसे दो, ऑल दो, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वंस। ठीक है, व्हाइल, टिल, अनटिल, इसका मैं यूजेस आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने जो बता दिया आपको, जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो, इफ, और, तो इसको आप रिवाइज करिएगा। और बाकी चीजें मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी इसको भी एक्सप्लेन, हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के बाद से बेटा हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद से फिर नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटरजेक्शन, और देन ये फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा,
हाँ, तो आप इसके इसके साथ में आप रिवाइज करते रहिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कल पूछ लीजिएगा। ओके बेटा? ओके। सो थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय, बाय बाय। चलिए सर, चलते हैं।